अब आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ पोषण के केंद्र नहीं रहेंगे। अब ये गांव के बच्चों के लिए प्ले स्कूल भी हैं। यहाँ पोषण युक्त भोजन भी और खेल कूद के साथ पढ़ाई भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी पहल से बिहार के 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र अब बनेंगे नन्हे सपनों की पहली पाठशाला। यहाँ शुरू होगा खेल खेल में सीखने का नया अध्याय, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी प्ले स्कूल या केंद्रीय विद्यालय की बाल वाटिका में होता है। 3 से 6 साल के बच्चों को अब मिलेगा प्रारंभिक शिक्षा का सुनहरा मौका। मिलेंगी रंग बिरंगी किताबें, नोटबुक और हर उम्र के अनुसार रोचक शैक्षिक खिलौने भी होंगे उपलब्ध। बच्चों के लिए ये बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक नया अनुभव होगा, जहां वो सीखेंगे, मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस योजना के जरिए 1 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण बच्चों को मिलेगा बेहतर भविष्य का पहला उपहार। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश जी की संवेदनशीलता और शिक्षित बिहार की मजबूत नींव का प्रमाण है। अब हर बच्चा पढ़ेगा, बढ़ेगा और मुस्कुराएगा। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आंगनबाड़ी बहनों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। अब आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ पोषण के केंद्र नहीं रहेंगे। गांव के बच्चों के लिए दोस्तों प्ले स्कूल भी आंगनबाड़ी केंद्र में बनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पोषण युक्त भोजन भी और खेल कूद के साथ पढ़ाई भी मिलेगी। दोस्तों, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूरदर्शी पहल से यहाँ पे 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है और इसी के साथ आंगनबाड़ी बहनों को भी कई सुविधाएं देने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अगर आप आंगनबाड़ी बहनों से ताज़ा अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ही अच्छी जानकारी है जो दोस्तों यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 से 3 महीनों में बिहार के अंदर चुनाव है। तो चुनाव को लेकर चर्चाएं काफ़ी गर्म है, बाजार बहुत गर्म है और वहीं इसी को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों को यहाँ पर प्ले स्कूल की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है और इसी के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के संबंध में यानी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड बिहार सरकार की ओर से ट्वीट करके एक जानकारी दी गई है। जेडीयू द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें दोस्तों ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार बिहार के 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह सुविधा लागू होगी और बच्चों को लाभ किस तरीके से मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पर दोस्तों वीडियो देखने को मिला है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार सरकार जेडीयू के द्वारा जारी किया गया है और यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों को इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब नीतीश कुमार पहले वाले नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार में काफ़ी सुधार आया है। नीतीश कुमार जो छोटे कर्मचारी हैं उनका काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और इन्हीं कर्मचारियों में एक है आंगनबाड़ी बहनें। तो आंगनबाड़ी बहनों की आर्थिक दशा और स्कूल की दशा सुधारने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर दोस्तों लिया है। तो अधिक से अधिक यहाँ पे हर डिपार्टमेंट, हर एक विभाग में इस तरह की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जो बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, अभी सत्ता में है वर्तमान में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी है और इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि बिहार के 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं अब बनेंगे और ये मतलब अपग्रेड होंगे। अब नन्हे सपनों की पहली पाठशाला यहाँ पर दोस्तों बनने जा रही है और केंद्रीय विद्यालय में जो बाल वाटिका होती हैं बिल्कुल वैसे ही खेल खेल में सिखाने का काम करवाया जा रहा है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर स्कूल में सामान आएगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई होगी, सरकार ध्यान देगी तो वहाँ की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको भी फ़ायदा होगा। आंगनबाड़ी केंद्र के कई प्रकार के लाभार्थियों को यहाँ पे दोस्तों लाभ मिलेगा। कई योजनाएं चलती हैं। सरकार का यही प्रयास है कि जो भी लाभ दिया जा रहा है, जो भी योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी बहनों को भी यहाँ पे मिला है। तो दोस्तों, आपको बता दें बेहद बड़ी अपडेट है। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे स्मार्ट लर्निंग सेंटर, प्ले स्कूल के तर्ज पर होगी पढ़ाई। दोस्तों, बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र अब केवल पोषण वितरण का केंद्र नहीं रहेंगे बल्कि जल्द ही इन केंद्रों में प्ले स्कूल जैसी कक्षाएं चलेंगी।
ICDS ने राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए एक नई शिक्षण व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर दी है, जो अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह से लागू होने की संभावनाएं हैं। नई व्यवस्था के तहत हर दिन 3 शैक्षिक कक्षाएं चलाएंगी, बच्चों की हाजिरी भी लगेंगी, स्कूल की तरह घंटी भी बजेगी। ये कक्षाएं बाल वाटिका और केंद्रीय विद्यालय मॉडल पर आधारित होंगी, जिससे बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रति रुचि और आदत विकसित की जा सकती है। दोस्तों, राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की जो पोषण सामग्री वितरण का केंद्र माना जाता था, लेकिन अब वहाँ पोषण के साथ साथ शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 वर्ष के आयु वर्गों में बांटकर पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल प्ले स्कूल की तरह, ताकि वे प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ें और प्राथमिक विद्यालयों में दाखिले के समय उन्हें लाभ मिले। समाज कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को स्कूल जैसा माहौल मिलेगा, उनकी पढ़ने की आदत विकसित होगी, जिससे उनके संज्ञान और यहाँ पे विकास होगा। आपको बता दें कि हर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की संख्या 1000 से 3000 की राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि के बच्चों के लिए जो शैक्षणिक सामग्री है, बैठने की व्यवस्था, खिलौने, नोटबुक, अन्य जरूरी संसाधन भी खरीदे जाएंगे। ICDS निदेशक ने बताया है कि सभी पंजीकृत बच्चों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि राशि का सही वितरण किया जा सके। आपको बता दें कि बिहार के कुल 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे लगभग 95 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। ये कार्यक्रम बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हर महीने निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। ICDS एक विशेष मॉनिटरिंग टीम का गठन कर रहा है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बिहार सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा को शामिल करने का एक पहला कदम है। राज्य के शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। इससे न सिर्फ बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी, बल्कि प्राथमिक शिक्षा में आधार भी यहाँ पर दोस्तों मजबूत होने वाला है। तो बिहार में आंगनबाड़ी बहनों की जो स्थिति है वो काफ़ी सुधरने वाली है। अभी तक आंगनबाड़ी बहनों को सिर्फ स्कूलों में और घर में अपने आंगनबाड़ी केंद्र चलाती थी, तो कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मान्यता नहीं थी। लेकिन अब जो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए इतना अपग्रेडेड सब कुछ किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी बहनों को जो केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी का दर्जा भी यहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है कि आंगनबाड़ी बहनों का कितना मानदेय होना चाहिए, और कम से कम उन्हें राज्य कर्मचारी, जबकि ये जो आंगनबाड़ी जो केंद्र है, आंगनबाड़ी जो योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है, तो आंगनबाड़ी बहनों को या तो केंद्रीय कर्मचारी माना जाए या राज्य कर्मचारी माना जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। और आंगनबाड़ी बहनों को कितना मानदेय मिलना चाहिए? अभी तक तो सुनने में आ रहा है कि बिहार सरकार आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव भी है और नीतीश कुमार काफ़ी बदल गए हैं। छोटे तबके जो कर्मचारी हैं, उन पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है बिहार में। तो सुनने में आ रहा है कि आंगनबाड़ी बहनें जो बिहार में है, धरना प्रदर्शन भी बहुत कर रही हैं। तो कम से कम उनका 14 से 18,000 के बीच में वेतन किया जाना चाहिए। तो अगर ये ऐसा होता है तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी होगी, और उनकी भी जीवन, मतलब जो कुछ भी है, सब कुछ अच्छा रहेगा।